छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो मुझे, जाने दो। फियर फाइल्स में देखिए एक गर्भवती पत्नी कविता की कहानी, जिसने लखनऊ की निशी कॉलोनी में पाया सिर्फ विधवाओं का डरावना बसेरा, और सुलोचना जो है विधवा के रूप में एक शैतानी आत्मा और निकलना चाहती है कविता की कोख में पल रहे बच्चे को। क्या था सुलोचना और इस डरावनी जगह निशी कॉलोनी का राज? क्या कविता बचा पाएगी अपने होने वाले बच्चे और परिवार को? देखिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीर में। और डॉक्टर साहिबा, कैसा लगा एरिया? जैसे तुमने बताया था उससे तो काफी बेटर है। हाँ। एक मिनट, मैं देखता हूँ। डोंट वरी, कौवा है। इतने डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी ना, साफ कर देता हूँ। क्या हुआ? लगता है अब नए घर के साथ ना नई गाड़ी भी लेनी पड़ेगी। वही तो जीजा जी, हम आपको कब से बोल रहे थे ना, एक नई लग्जरी कार ले लेते हैं ना। हाँ हाँ, ले लेंगे ले लेंगे। अरे डॉक्टर साहब, परेशान क्यों हो रहे हैं? बस 2 कदम पे तो है हमारा बंगला। चलिए पैदल चलते हैं। चलिए। हाँ, आराम से। वाह, एरिया तो हरा भरा है, बोरियत नहीं होगी। लेट मी टेक अ पिक्चर। अरे करण, जल्दी करो यार, कहाँ रह जाते हो? हाँ जीजा, बस आ ही रहा हूँ। यहाँ पे तो औरत ही नजर आ रही है। क्यों करण, अच्छा है ना? चाची, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। अरे जिगर, कुछ दिनों में तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक नया मेहमान आने वाला है। हाँ, और तब तक एडजस्ट करना है मेरे साथ। चाची, मामा को देखो ना। मौसम काले बादल क्यों आ गए? अरे कविता, ये सब ग्लोबल वार्मिंग है। भाभी जी, ये बारिश वारिश को छोड़िए, देखिए अंदर चलिए। इतना सुंदर घर, वो भी रेडी फर्नीचर के साथ। चलिए आइए, बड़ा मजा आएगा। आइए आइए। आइए आइए। क्यों भाभी जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मिश्रा जी, किचन कहाँ है? किचन देखेंगी तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा भाभी जी। किचन में आपको बाद में दिखाता हूँ, फिलहाल मैं आपको आपका गार्डन दिखा देता हूँ। आइए मेरे साथ चलिए, आइए।
जिगर चाची क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। करण सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक। करण क्यों तंग करते हो बेचारे को? चलो सॉरी बोलो। अच्छा पापा सॉरी, बस। अब जिगर दीदी आप जिगर से बहुत प्यार करती है ना, एकदम अपने बेटे की तरह। बेटा ही तो है वो मेरा। जिगर बहुत छोटा था जब जेठ जेठानी जी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब से मेरे पास ही है। मेरे लिए मेरे बच्चे और जिगर में कोई फर्क नहीं है। और तुम भी मेरे लिए वैसे ही हो। पापा के जाने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि तुम अलग रहो, और देखो आज कितनी प्यारी सी फैमिली बन गई है। आपने तो यार एकदम इमोशनल कर दिया। चलो बढ़िया है मिश्रा जी, सबको घर पसंद आ गए। आप पेपर्स तैयार कर लीजिए। बहुत अच्छा घर है, सीरियसली। मुझे अपने इकलौते बेटे और बहू की बहुत चिंता होती थी। जब से उसने निशी कॉलोनी में मकान शिफ्ट किया था, तब से उसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थी। क्यों? इसका कोई जवाब नहीं। ये लीजिए आपका टिफिन। और सुनिए, डॉक्टर लीना से कहना मैंने अपनी पेशेंट नम्रता की सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं। अभी वो काफी बेहतर है। ठीक है डॉक्टर कविता, एक बार घर सेटल हो जाए ना, फिर तुम हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अजय थैंक यू। बाय। हाय, हम आपके नेबर हैं, अभी अभी शिफ्ट हुए। बहुत भूख लगी है। अरे खाना, सारा खाना कैसे खत्म हो गया? करण, करण, हाँ दीदी। खाना सारा खत्म कर दिया? नहीं मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो ऊपर प्रोजेक्ट की फाइल बना रहा हूँ। लेकिन बहुत भूख लगी है दीदी, जल्दी से प्लीज कुछ बना दो ना। इतना सारा खाना कैसे खत्म हो गया? लाइट को मीटर फ्यूज हुआ होगा शायद, देखते हैं। हे हाय व्हाट्सएप। सो मैं अपने नए घर में हूँ, देखोगी? सो दिस इज द लिविंग रूम एंड दिस इज द किचन। और तुम्हें मालूम है
द लोकेशन इज द बेस्ट लोकेशन। यहाँ पर स्विमिंग पूल है, गार्डन है, और मेरा रूम तो और भी अच्छा। सी द पेंटिंग्स अराउंड, एकदम ब्यूटीफुल है ना। नाउ आई विल टेक यू टू माय रूम। आओ, वी आर गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर। अब देखो कितना बड़ा है ना घर। कैसा लगा? अच्छा है ना? कब आ रही हो? शट अप करण, क्या फायदा मेरे आने का? तुमने तो फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना लिया ना। एंड बाय द वे, मुझसे पूछा तुमने? क्या प्रिया, तुम फिर शुरू हो गई? तुम्हें मालूम है ना, ऐसे ट्रिप्स पर जाना मुझे कितना पसंद है। I mean, 1 महीने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के। शहर से दूरी तो है जिंदगी का असली मजा। ना फोन, ना इंटरनेट, सिर्फ जन्नत। मुझसे मिलने का टाइम नहीं है, तुमने ट्रिप्स भी प्लान कर ली। ये सब छोड़ो ना, मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। सो दिस इज माई रूम। कैसा लगा? और तुम्हें मालूम है प्रिया, मेरे रूम के जस्ट बाजू में स्विमिंग पूल और उसके बाजू में गार्डन। करण, तुम्हारे पीछे कौन है? पीछे? कौन है पीछे? कम ऑन प्रिया, यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। मुझे लगा कोई लड़की है तुम्हारे पीछे। लड़की? हाँ, एक्चुअली वो मेरी नई गर्लफ्रेंड। कम ऑन प्रिया। चलो मैं तुम्हें अपना स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रहा है? करण मामा, वो वहाँ बाथरूम का दरवाजा, कोई है वहाँ? कौन है? चला दिखा, चला। कौन है? अबे मर्द बन मर्द, क्या लड़कियों की तरह करण मामा, वो वहां बाथरूम का दरवाजा, ये सब करना बंद कर, समझा? चला खेल। अरे आ चल। नहीं भाभी, मैं मजाक क्यों करूंगी? निशी कॉलोनी बहुत अजीब जगह है। वहाँ की भयानक कहानियों के बारे में हमने खूब पढ़ा इंटरनेट पर। आप चाहो तो एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। आप खुद रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट में। ठीक है। अब सुन, मुझे जिगर बुला रहा है, मैं तुझे कल कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है भाभी, ओके। गुड नाइट। क्यों भाई, इतनी क्या बातें चल रही है प्रिया से? नहीं, कुछ नहीं। एक तो ना आज का दिन बहुत अजीब गया, ऊपर से प्रिया भी अजीब सी बातें कर रही थी। क्यों, क्या बोल रही थी प्रिया? वो बोल रही थी कि निशी कॉलोनी में कोई आना नहीं चाहता है, यहाँ पे भूत प्रेत आत्मा। कविता, तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर हो के ऐसा बातें कर रही हो। अब जाके हमारा घर बना है, सब बढ़िया चल रहा है।
ये सब सोचोगी तो क्या हमारे बच्चे के लिए अच्छा होगा? चलो सो जाओ। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ना करण ने और ना ही कविता भाभी ने निशी कॉलोनी में रहने से पहले वहाँ के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश की। अजय भैया तो वैसे भी नास्तिक थे, तो ये सारी बातें वैसे भी उनकी समझ में नहीं आती। हेलो। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, सुन के मैं यहाँ चला आया। बाय द वे, आई एम करण। आपका नाम? रिया। ओके। ये आपका बंगला है? हाँ, मैं, मेरी माँ और मेरी दादी यहाँ रहते हैं। और आपके पापा, भाई? नहीं, वो नहीं रहते हमारे साथ। सॉरी। वैसे ये जगह थोड़ी अजीब सी है, नहीं? I mean, लोग यहाँ पे थोड़े कम ही दिखाई देते हैं, खास करके मर्द। मर्द यहाँ कभी भी नजर नहीं आएंगे। ये निशी कॉलोनी है। मतलब? ओके बाय।
मेरा नाम भारती है। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। मेरा नाम सुलोचना है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। चलिए। फिर कभी ऐसा दर्द हुआ ना तो प्लीज मुझे बताना। देखो, अपनी प्रेगनेंसी उतना लाइटली मत लो। मुझे पता है, पर पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा। देखो, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। बेटा, ये जगह कितनी अच्छी है, शांत। थोड़ी मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुनो, अच्छा लगेगा। अरे प्रिया। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भाभी। कैसी हो? अचानक? वो एक्चुअली करण अपनी प्रोजेक्ट फाइल भूल गया था। ओ, करण ऊपर है अपने रूम में, जाओ। ये क्या? सारी फोटोज खराब। ये रिया की फोटोज कैसे डिलीट हो गई यार? हेलो मिस्टर बिजी। अरे प्रिया, तुम? करण, ये लो तुम्हारी फाइल। थैंक यू। बैठो ना। हेलो प्रिया दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है। जिगर, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मेरे फोन को हाथ मत लगाना। कल रात की सारी फोटोज डिलीट हो गई। नहीं मामा, मैंने आपका फोन नहीं लिया। आप तो कल रात को गार्डन में किसी लड़की के साथ बात कर रहे थे ना? लड़की? अरे नहीं प्रिया, वो ऐसी। कौन लड़की? करण, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया ना, पर तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे प्रिया, सुनो तो सही। रुक साले। चाची, चाची। करण। करण, जब देखो जिगर के पीछे पड़े रहते हो। तुम्हारी बहन की भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो। सॉरी। चाचू, यहाँ मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। चलो ना वापस पुराने वाले घर पे चलते हैं। अरे जिगर बेटा, धीरे धीरे यहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे और घर में अभी बेबी आने वाला है। तुम्हें गुड बॉय बन के रहना है। इसके लिए अभी तुम अपनी चाची को स्ट्रेस मत दो और किसी और को भी नहीं, ठीक है? जिगर, जिगर, जिगर बेटा। कविता? दीदी, कविता क्या हुआ? कविता? हाँ, ठीक तो है। दीदी, कविता, कविता कम कम, आराम से, आराम से। ठीक है। करण, करण, मैं कविता को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तुम जिगर का ख्याल रखना। जीजू, करण प्लीज। कविता आराम से, रिलैक्स, रिलैक्स। डरो मत कविता, तुम्हारा मिसकैरेज नहीं हुआ है, सब ठीक है। बोल बोल के थक गया, आराम से काम किया करो। बस पहला बेबी है ना, इसलिए डर लगता है सब कुछ अच्छे से हो जाए। सोनोग्राफी करवा देते हैं, ठीक है? करण, कविता ठीक है, तुम लोग आराम से सो जाओ, सुबह मिलते हैं। ठीक है जीजू।
रिलैक्स कविता, आपको तो सब पहले से ही पता है। अजय, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं। वो बस हमारे बच्चे की आने की खुशी भी है और तुम्हारा टेंशन भी और अच्छी फीलिंग है, नर्वस वाली। सब ठीक है ना अजय? हाँ, सब ठीक है। सुनो, क्या तुम्हें जानना है कि हमारा बेबी लड़का है या लड़की? कविता, मैं कोई इलीगल काम नहीं करना चाहता, और वो भी हमारे बच्चे के साथ। बच्चा सिर्फ फिट हो, हेल्दी हो। लड़की हुई तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा और जिगर को एक बहन भी मिल जाएगी। वैसे तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक गायनेक हूँ। अब हमें एक नो, लेट इट बी अ सरप्राइज प्लीज यार। ओके। बस कुछ दिनों की बात और है कविता, तब तक नो हॉस्पिटल, नो क्लिनिक, टोटल रेस्ट। ओके? ओके। रिया, रिया, हेलो, कोई है? बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब रिया तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। छोड़ो। आराम से। आप भी रात भर के थके हुए हैं, मत जाइए ना हॉस्पिटल। कविता, मेरी एक नन्ही सी पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपने पेशेंट को इग्नोर नहीं करता, तुम भी जानती हो। डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊँ। चाची,
करण मामा कल से घर नहीं आए। उनका फोन भी घर पे ही है। कहाँ है वो? दिन भर दिन ये लड़का बिगड़ता जा रहा है। मैं हॉस्पिटल चलता हूँ, तुम प्रिया से पूछो, उसे पता होगा। ओके, चलिए टेक इट इजी है, अपना ख्याल रखना एंड रेस्ट, प्लीज रेस्ट, काम ज्यादा मत करना, ठीक है? हेलो प्रिया, करण कल रात से घर नहीं आया है, तुम्हारे साथ है क्या? नहीं भाभी, कल हमारी थोड़ी बहस हो गई थी, इसलिए मैंने भी फोन नहीं किया। प्रिया, तुम्हें पता है ना, बहुत लाडला है वो, जरा भी कुछ कह दो तो गुस्से में चला जाता है। भाभी, करण ने मुझे बताया था कि वो दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर रहा है। मैं उनको फोन करके पूछूं क्या? नहीं नहीं नहीं, रहने दो। गुस्सा शांत होगा तो अपने आप आ जाएगा। बाय। आ जाएंगे तेरे मामू, टेंशन मत ले। चल। अब तुम जाओ, अपना होमवर्क करो। कैसी हो कविता? आप लोग कब आए? बस अभी आए। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। बहुत गर्मी है ना? लो, ये पी लो। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और तुम्हारे बच्चे के लिए भी। ये तो बहुत अच्छा है। तुम फिक्र मत करो। आज से मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी।
डॉक्टर अजय, मैंने डॉक्टर कविता की ब्लड रिपोर्ट देखी है। उनकी प्रेगनेंसी 8 मंथ्स की है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट 3 मंथ्स बता रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस वजह से हम बच्चे की हेल्थ के बारे में भी कुछ पता नहीं लगा पा रहे। उनकी ब्लड रिपोर्ट ने कंफ्यूजन कर दिया। डोंट वरी, एक काम करते हैं, सेफ्टी के लिए 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट करा लेते हैं। घर तो बिखरा हुआ था। जब हम लोग चारधाम यात्रा से घर लौटे तो कविता और अजय को मिलने उनके घर पर गए। कविता को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में है और उसका ध्यान भी कहीं और था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरे साया ने उसे अपनी कठपुतली बना लिया हो। कविता के पिता के मौत के बाद करण को थोड़ा सीरियस होना चाहिए था। वो लड़का किसी की नहीं सुनता, ना किसी को बताया कहाँ जा रहा हूँ, ना फोन ना मैसेज। कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? चाचू, करण मामा अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाने वाले थे। ये बात उन्होंने प्रिया दीदी को भी बताई थी। उसी बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। कविता बेटा, कोई बात नहीं, करण आ जाएगा, तुम इतना टेंशन मत लो। हाँ भाऊ, खाओ पियो और आराम करो, बस हमें जल्दी से एक पोता दे दो, फिर मैं और जिगर उसके साथ मिलके खेलेंगे। क्यों जिगर? पिताजी, आपको क्यों लगता है कि सिर्फ पोता ही होगा? हमारे यहाँ सिर्फ बेटे पैदा हुए हैं, तो बेटा ही पैदा होगा। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं खाना तैयार करती हूँ। कविता को बचाने की कोशिश मत करना। उसके घर वालों की मौत मेरे ही हाथों होगी। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। उस घर में एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कोई नहीं बचेगा। हम अपना बदला लेकर रहेंगे। मेरा बच्चा, कुछ बहुत बुरा होने वाला है।